हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आइए, आज मैं आपको फिर से सुनाने जा रहा हूँ कुछ सच्ची डरावनी घटनाएं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको पुरानी कहानियाँ अच्छी लगी हों तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप अपनी आप बीती मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की सच्ची घटनाएं। मैगी फिर से देर से थी। उसने अपने अंदर ही गाली देते हुए स्कूल के पास गाड़ी खड़ी की और बच्चों की लाइन में झांकती हुई देखने लगी कि कौन कौन पिकअप के लिए इंतज़ार कर रहा है। वहाँ वह था, ज़मीन के किनारे पर खड़ा, बैकपैक एक कंधे पर टांगे। चलो भाई, उसने पुकारा। उसका बेटा एवन बिना कुछ बोले ही पीछे की सीट पर चढ़ गया। उसने पूछा, सब ठीक है? उसने पूछा और पीछे की सीट में एवन को आईने में देखा। एवन ने सिर्फ सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं बोला। यह काफ़ी अजीब था। एवन हमेशा बातूनी होता था। शायद उसका दिन खराब गया होगा, इसलिए वह बोलना नहीं चाह रहा था। जैसे जैसे वे गाड़ी चला रहे थे, मैगी ने छोटी छोटी बातें करने की कोशिश की, लेकिन वह बस खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था। एवन बिल्कुल ही कुछ नहीं बोल रहा था। जब मैगी और एवन ड्राइवे से होते हुए घर के बिल्कुल पास पहुंचे, अचानक मैगी का फ़ोन बजा। स्कूल से एक मैसेज था, नमस्ते मिसेस कार्टर, बस एक बार चेक कर रहे हैं। एवन अभी भी ऑफिस में है। उसका पिकअप करने का इंतज़ार कर रहा है। क्या आज किसी और को उसे लेने के लिए बोला गया है क्या? उसका दिल धड़कने लगा। उसने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा। सांस धीमी हो गई, उंगलियों की हड्डियां सफ़ेद पड़ गई, और फिर उसने पीछे की सीट पर बैठे लड़के की तरफ देखा। वह पहले से ही उसे घूर रहा था। असल में वो एवन नहीं था। और फिर उसने मुस्कान दी। ऐसी मुस्कान नहीं जैसा कोई बच्चा करता है, ऐसी मुस्कान जैसे कोई चीज़ बच्चे का चेहरा पहने हुए हो, जैसे कोई छला हुआ हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, एवन की जगह कौन आकर के गाड़ी में बैठ गया था? और यह कहानी दिन की है, लेकिन यह रूह खपा देने वाली है। आइए दूसरी कहानी की ओर। मैं अपना नाम तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा बच्चा सामान्य नहीं है। कहते हैं कि सामान्य शब्द का कोई मतलब नहीं होता, कि लोग सामान्य या असामान्य नहीं होते। यह बात कुछ लोगों के लिए सही हो सकती है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। मैंने पहले यह माना था, लेकिन अब नहीं मानती। मेरा बच्चा सामान्य नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ है। मैं उसे अपना बच्चा नहीं कहना चाहती, लेकिन वह मेरा ही है। मैं उससे कुछ भी मिलती जुलती नहीं हूँ। जिस आदमी से मैंने धोखा दिया था, वह भी वही नहीं था जो बताता था। मेरा नाम कैसी है? जी हाँ, यह एक काल्पनिक नाम है। मैं अपना असली नाम आपको नहीं बताना चाहती। मेरी बेटी का नाम लिया है। एक शनिवार की सुबह 10 बजे मैं कॉफ़ी पी रही थी। वह मेरे पास आई, मेरी आंखों में सीधा देखी और मुस्कुराई। मैंने सोचा कि वह बस प्यार कर रही है, इसलिए मैंने भी मुस्कान दी, लेकिन उसका चेहरा खुशी से डर में बदल गया। वह रोते हुए बोली, तुम भी एक हो? यह सुनकर मुझे समझ नहीं आया। मैंने पूछा, क्या? मैंने पूछा, और मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बेटी, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने तुम्हें मुस्कान दी थी। वह खामोश रही, फिर बोली,
ओ, मैं वो अपनी किताब के बारे में सोच रही थी। प्यार है मम्मी। और वह अपने कमरे में भाग गई ऐसा कह के। बाद में वह फिर मुझे मुस्कान देने आई। मैंने उसे वापस मुस्कान नहीं दी और वह उदास दिखने लगी। मैंने देखा कि उसके पास एक कैमरा था जो मैंने ही उसे दिया था और कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं आया था जो उसे दे सकता हो। कुछ गड़बड़ थी, इसे दे दे। अभी मैंने कहा, उसने मना कर दिया तो मैंने उसे छीन लिया। वो ऊपर की ओर भागी और चिल्लाई, पापा। यह सुनकर मुझे ठंडी सिहरन दौड़ गई। बेटी, तुम्हें वापस दे दूंगी, वापस आओ, मैंने कहा, खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए। लेकिन मुझे सिर्फ खामोशी मिली। मैं ऊपर जाकर देखने लगी और उसके दरवाजे के पीछे से आवाज़ें सुनी। मैंने झांक कर देखा, एक लंबी पतली काली आकृति घूम रही थी। वह एक पल में लिया जैसी लग रही थी, लेकिन वह लिया नहीं थी। दूसरे पल में कोई राक्षस सा लग रहा था, एक नकली। मैंने उसका जवाब दिया। कई बार मैंने धीरे से कहा। इसके बाद मैंने घर से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी कार में आकर बैठ गई। मैंने कभी इतनी तेज़ी से गाड़ी नहीं चलाई। और फिर मेरा डर सामने आ गया। वे आकृतियाँ मेरे पीछे थीं। मेरे पीछे से आवाज़ आ रही थी, मम्मी मुझे मत छोड़ो, उसने कहा। और फिर वह अपने पिता में बदल गई। मुझे याद किया बेटी, उसने कहा। मैं चिल्लाते हुए डर गई और गाड़ी और तेज चलाने लगी और वे खड़े खड़े मेरी तरफ घूर रही थी। उनकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। जब वो मेरी पिता में बदली तब मुझे कुछ खासा डर लग रहा था, क्योंकि मेरे पिता को गुजरे 13 साल हो चुके थे। मैंने पहले घर में घुसकर अंदर जाने का फैसला किया। मैं बाद में समझाऊंगी, मैंने चिल्ला कर कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और वे किसी तरह समझ गए। वे मेरी मदद करने लगे दरवाज़ा बंद रखने में, और इसी बीच मैं रो पड़ी। मेरी बेटी परेशानी में थी और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह सामान्य लोगों से भिड़ना नहीं था। वह मेरी बेटी ही नहीं थी असल में। वह एक नकली थी, वह एक बहरूपिया थी। वह दरवाज़ा पीटने लगी जैसे उसे तोड़ने वाली थी। मम्मी मदद करो, वह आ रहा है, वो चिल्लाई। और फिर खामोशी। मैंने सिर्फ मरने की आवाज़ें सुनी। मैंने बाहर झांका और देखा कि मेरी बेटी रो रही थी और कोई आकृति नहीं थी। मम्मी मुझे डर लग रहा है, वह पूरी तरह से रो रही थी ऐसा कह के। मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने सब कुछ झूठा समझ लिया था। मैं पागल थी। मम्मी कृपया ऐसा फिर मत करना, उसने चिल्लाते हुए कहा और मेरे साथ छूट गई। चलो घर चलें, मैंने कहा और उसे उठाकर कार में बैठ गई। शायद मैं ही पागल थी। फिर मैंने उसे देखा, वो मुझ पर हमला करने लगी। मैंने उसे पकड़कर आग लगा दी और फिर मार्शमैलो बनाए। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने उस शैतान को हमेशा के लिए जला दिया था और मैंने उससे छुटकारा पा लिया था। मुझे पता था उसने मेरी बेटी को सालों पहले ही निकल लिया था और वो जो थी वो मेरी बेटी नहीं थी। आइए चलते हैं अगली घटना की ओर। यह घटना तब हुई थी जब मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मैं 16 साल के थे। उस समय मेरे पिता भी वहाँ मौजूद थे और उनकी उम्र 40 साल थी। हाल ही में मैंने अपनी छोटी बहन से इसके बारे में बात की, जो कहती है कि वह भी वहाँ मौजूद थी। लेकिन
जो हमने देखा था उसने नहीं देखा था। फिर भी उसने यह देखा कि हम सभी एक साथ थे और हम सब चौंक पड़े थे। उस चीज़ का वर्णन एक जैसे ढंग से कर रहे थे, तो मैंने मान लिया कि हम सब वहाँ थे। मैंने कुछ दिन बाद मेरे पिता से पूछा, और न तो मैं और न ही मेरे पिता को याद है कि मेरी छोटी बहन वहाँ थी। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त से उस समय के बाद कभी बात नहीं की, जो मेरे हाई स्कूल से 1 या 2 साल बाद था। अब मुझे अप्रैल में 31 साल का होने का गर्व है। तो मेरी बहन को छोड़कर मैं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त हॉली और मेरे पिता हमारे शहर में एक ट्रक में थे। मेरे पिता ड्राइव कर रहे थे, मैं बीच में बैठा था और हॉली यात्री की तरफ की खिड़की के पास थी। हम दक्षिण कैरोलिना के एक शहर में रहते हैं, जहाँ पर ऊपरी हिस्से में आम तौर पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। हम एक लाल बत्ती पर खड़े थे, जहाँ हमें दाईं ओर मुड़ना था ताकि हम सिनेमा घर तक पहुंच सकें। मैं लाल बत्ती का इंतज़ार कर रहा था और बस ट्रक की आगे की खिड़की से अलग अलग कारों को देख रहा था। जब बत्ती हरी हुई तो हम दाईं ओर मुड़ने लगे। जैसे ही हम मुड़ रहे थे, मैंने अपने पिता की खिड़की के पास खड़ी ट्रैफिक को देखा। वहाँ एक छोटी सी ट्रक में एक आदमी बैठा था, जो मेरे पिता की ट्रक से थोड़ा छोटी थी। मैंने देखा कि वह स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए है और अपने ट्रैफिक सिग्नल की तरफ देख रहा है, हमारी तरफ नहीं। और फिर अचानक से उस आदमी का सिर ग्लिच हो गया। ऐसा लगा जैसे आप किसी ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो रुक जाए, फिर अचानक तेजी से चलने लगे। या फिर ऐसा लगा जैसे कि किसी भूत प्रेत वाली फिल्म में लोग अपने सिर को अजीब तरीके से झटकते हैं। लेकिन यह लगातार हो रहा था, न कि बस कुछ झटके। मेरे पिता ने इसे मैट्रिक्स फिल्म की तरह बताया। मैंने उन फिल्मों को बचपन में देखा था, लेकिन अब याद नहीं है, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि यह उसी तरह था जैसा मैंने देखा। जैसे ही हम मुड़ रहे थे, मैंने यह देखा, यह सिर्फ 1 सेकंड तक चला और फिर ख़त्म हो गया। वह आदमी फिर से अपने ट्रैफिक सिग्नल की तरफ देख रहा था, जैसे कुछ नहीं हुआ हो। मैं बहुत हैरान था और यह देखकर कि मेरे साथ बैठे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मुझे यह सोचने लगा कि क्या यह वास्तव में हुआ था। मैंने सोचा कि कहीं यह छींक या कोई मेडिकल समस्या तो नहीं थी, लेकिन नहीं, यह छींक नहीं थी या किसी भी तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं थी। मैंने जीवन में लाखों छींकें देखी हैं, यह कोई मेडिकल समस्या भी नहीं थी, यह एक ग्लिच था। इस बात पर विचार करने में मुझे कुछ सेकंड लगे और फिर मेरे पिता ने मुझे और हॉली की तरफ देखकर कहा, क्या तुम लोगों ने भी यह देखा? और उसी समय हॉली और मैंने उसे घटना का वर्णन किया और मेरे पिता ने हर बात की पुष्टि की। अभी भी मैं जब अपने पिता से इस बारे में बात करता हूँ तो हम यही बात करते हैं, क्या वह एलियन था या कोई रोबोट, पता नहीं। मेरे पिता हर साल मुझे एक बार फ़ोन करते हैं और इस बारे में हमारी कभी कभी बात होती है। तो दोस्तों, आप बता सकते हैं कि वह क्या हो सकता है। चलिए अगली कहानी की ओर। जब मैं 15 साल का था, हमने अपना घर बदला था। नया घर बहुत अच्छा था, हम सब के लिए काफ़ी बड़ा था और
वहाँ रहने के लिए बिल्कुल सही लग रहा था। घर देखने के दौरान बेसमेंट के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और हम उसे देख नहीं पाए। हमें यकीन दिलाया गया कि इसमें कोई बात नहीं है। जब हमने घर में जाना शुरू किया तो हमने ताला कटवा दिया और जब हमने दरवाज़ा खोला तो हमें एक पेंट किया हुआ पेंटाग्राम, एक तारे जैसा चिन्ह और एक पत्र दिखा। पत्र में लिखा था कि पिछले मकान मालिक ने कुछ अजीब सांस्कृतिक गतिविधियां की थी, जैसे जादू टोना। उसने लिखा कि वह बहुत आगे चली गई और ऐसा कुछ खोल दिया जो वह बंद नहीं कर पाई, इसलिए उसने इस घर को छोड़ दिया है। शुरुआत में किसी ने इस बात का खास ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम में से किसी को ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं था। मैंने भी इन अनुभवों को अपने दिमाग की कल्पना मानकर भूलने की कोशिश की। समय बीतता गया और हमने दीवार पर पेंट कर दिया, लेकिन पेंटाग्राम बार बार दिखने लगा। हर बार पेंट करने के बाद भी वह फिर से नज़र आने लगा, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। अब हम उस हिस्से पे पेंट नहीं करते थे। रात के समय अक्सर ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी जैसे घर में किसी के चलने की आवाज़, दरवाज़ों के बंद होने की आवाज़ या बच्चों की हंसी, एक रहस्यमयी हंसी जो कि सामान्य ना हो। कभी कभी अलमारियाँ खुद ब खुद बंद हो जाती थीं और दीवार पर लगे चित्र गिर जाते थे। इससे हमें बहुत डर लगने लगा। अंत में हमने एक पादरी को बुलाया ताकि वह घर को शुद्ध करे। हमने पेंटाग्राम के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पादरी घर में आए तो उन्होंने सीधे बेसमेंट की ओर जाने का रास्ता पूछा, जैसे कोई चीज़ उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। उन्होंने पूरा घर शुद्ध किया और कुछ समय तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ। इसके बाद मुझे लगभग 1 साल बाद एक दिन परिवार ने वीकेंड के लिए बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन मुझे काम के कारण घर पर रहना पड़ा क्योंकि मेरा काम सिर्फ वीकेंड को ही मिलता था। तो सब लोग जा चुके थे और जब मैं घर में वापस आया तो मुझे एक ठंडी और डरावनी फीलिंग महसूस हुई। मैं छोटी उम्र में घर पर चोरी का शिकार हुआ था, इसलिए मैं हमेशा से बहुत सतर्क रहता था। हमारे पास कई कुत्ते थे और हमारा घर थोड़ा दूर दराज था, लेकिन पड़ोसियों के पास परेशानी होने पर मदद के लिए आने का मौका था। हम उन्हें बुला लिया करते थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं था, लेकिन वह डरावनी फीलिंग छूट नहीं रही थी। एक अजीब सा डर मन में कौंध रहा था। रात को मैंने सोने का फैसला किया और मेरा कुत्ता मेरे साथ बिस्तर पर आ गया। मैं लगभग 15 से 20 मिनट तक बेचैनी से उलट पुलट कर रहा था जब मुझे अपने कमरे के एक कोने में अंधेरा दिखने लगा। आमतौर पर खिड़की से रोशनी आती थी, लेकिन इस बार वह कोना पूरी तरह से काला और अंधेरा था। उसी पल मेरा कुत्ता भी उस कोने की ओर देखने लगा। उसने गुर्राना शुरू कर दिया और फिर मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उसने और ज़ोर से गुर्राना शुरू कर दिया। उसके शरीर के बाल खड़े हो गए और वह बिल्कुल वैसी लग रही थी
जैसे वह रेबीज से पीड़ित हो। मैंने कभी उसे ऐसा नहीं देखा था। वह गुर्राते हुए और भौंकते हुए मेरे बिस्तर के किनारे पर झापटा। मैंने तुरंत रोशनी जला दी और कमरे का अंधेरा दूर हो गया। कुछ देर बाद मेरा कुत्ता शांत हो गया। मैंने सोचा कि यह कुछ नहीं है और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन फिर से मेरा कुत्ता उसी कोने की ओर देखकर गुर्राने लगा। मैंने तुरंत अपना तकिया लिया और अपनी कार में सोने चला गया। जब मैंने खिड़की की ओर देखा तो वह पूरी तरह से काली थी और मेरा पेट ऐसा लगा जैसा कुछ अनजान चीज ने मुझे डरा दिया हो। मैं फिर कभी उस घर में अकेले नहीं सोया और मेरा पेट भी तब से डरा हुआ रहता है। और ये अगली घटना की ओर। यह घटना 5-6 साल पहले की है। यह गर्मी के महीनों में हुई थी। मेरा पार्टनर, हमारा एक दोस्त और मैं सब मिलकर बाहर घूम रहे थे और गर्मी का मौसम का आनंद ले रहे थे। हम अपने अपार्टमेंट के पास एक फुटपाथ पर चल रहे थे। हमारे दाहिनी ओर एक बड़ा खुला कुत्तों का पार्क था और बाईं ओर कुछ पेड़ थे। यह दिन का समय था और मौसम बहुत अच्छा था। हम सब खुश थे और अपना समय बिता रहे थे। जैसे जैसे हम चल रहे थे, मैंने अचानक आगे देखा और कुछ अजीब चीज दिखी। मैंने हल्के आवाज में कहा, मजाक करते हुए, अरे क्या तुम लोग भी ये देख रहे हो? हम सब ने उस चीज को देखा और हमने चलना बंद कर दिया। हमने आगे लगभग 100 फीट दूर एक बड़ी सी आकृति देखी। यह एक इंसान के आकार की थी, लेकिन उसके पहनावे की वजह से वह बहुत चौड़ी लग रही थी। हमने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन हम सब ने एक ही चीज देखी थी, तो ये हमारा भ्रम नहीं हो सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह गाढ़े भूरे रंग के भारी कपड़े पहने हुए हैं, जो उसके हाथ पैर जैसे किसी भी पहचान योग्य चीज को ढके हुए था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका मुखौटा ऐसा लग रहा था कि उसने एक बड़ा सा ओवरसाइज जुलू शैली का मुखौटा पहना हुआ है। मुखौटे का ऊपरी हिस्सा सिर से 1-2 फीट ऊंचा था और यह 3 से 4 फीट चौड़ा था। मुखौटे की लंबाई मध्य जांघ या घुटने तक आती थी। हम सब उसे घूर रहे थे। शायद हम सब समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह क्या है, और फिर हमने देखा कि यह चीज एक जगह नहीं खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वह नाच रही हो, लेकिन जमीन से थोड़ा ऊपर। वह ऊपर नीचे और दाएं बाएं हिल रही थी, जैसे कि वह हमारी ओर मुंह करके एक पैर से दूसरे पैर पर नाच रही हो और बिल्कुल हवा में। हम लोगों ने पहले उतना डर महसूस नहीं किया, लेकिन जब वह हमारी तरफ बढ़ने लगी तो हमें असली डर लगने लगा। वह वही नाचने जैसी हरकत कर रही थी, लेकिन अब वह हमारी ओर आ रही थी। जो बात हमें पूरी तरह से परेशान कर रही थी वह यह थी कि वह धीरे धीरे नाचते हुए आ रही थी, लेकिन उसकी स्पीड पूरी तरह से अस्वाभाविक थी। ऐसा लग रहा था कि वह हर 2 सेकंड में एक कदम बढ़ रही है, लेकिन वह हमारी तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए आ रही थी। हम सब तुरंत भागने लगे
हम जितनी तेजी से हो सका वहां से दूर भागे। हम तब तक नहीं रुके जब तक हम घर नहीं पहुंच गए और हमारी सांसें नहीं आ गई वापस। यह हमारे जीवन का सबसे डरावना अनुभव था। हम सब ने एक ही चीज को एक ही समय पर देखा था। तो आपको क्या लगता है, वो आकृति क्या हो सकती है? दिन में कोई छलावा या कोई प्रेत?